तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 3 करने वाले हैं डायरेक्टिंग का, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का। और इस पार्ट के अंदर हम लीडरशिप को समझने वाले हैं। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने जो है मोटिवेशन समझ लिया था एंड सुपरविजन समझ लिया था, जो कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है। आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से लीडरशिप को, लीडरशिप के स्टाइल्स को, इंपॉर्टेंस, फीचर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कम्युनिकेशन को पूरा करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे एंड फिर हम कंट्रोलिंग के ऊपर जंप करेंगे। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमको पता है कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले सुपरविजन होता है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है। उसके बाद मोटिवेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद होता है लीडरशिप, वो हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद होता है कम्युनिकेशन, ठीक है बच्चों, ये भी हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, याद रखना, सुपरविजन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम गाइड कर रहे होते हैं, हम इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ये 3 काम हम कर रहे होते हैं। मोटिवेशन में हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, यानी कि बोल सकते हो स्टिमुलाई करते हैं, है ना, स्टिमुलाई करते हैं। एंड हम इनको इंड्यूस करते हैं, उनको काम करने के लिए। लीडरशिप में हम क्या करते हैं, लीडरशिप में हम इन्फ्लुएंस करते हैं एंड उनको गाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखना। देखो, अब आप बोलोगे सर कि गाइड यहाँ पर भी लिख रखा है, यहाँ पर भी लिख रखा है, तो लीडरशिप और सुपरविजन में फ़र्क क्या है। देखो, क्या होता है बच्चों, आपकी क्लास में जो टीचर है, जो आपको है ना क्लास में पढ़ाता है, आपका टीचर, वो आपका लीडर है, ठीक है, वो आपका लीडर है, वो उस सब्जेक्ट में आपका लीडर है। क्यों? क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, आप उसकी नॉलेज को देखते हो और उसकी नॉलेज से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप भी है ना अपने गोल को अचीव करने के लिए काम को करने लगते हो, ठीक है। याद रखना, लीडर हमेशा अपने एग्जाम्पल से लीड करता है, ठीक है, सिर्फ अथॉरिटी से लीड नहीं करता। जैसे कि जो सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर क्या करते हैं, कभी कभार आपको काम भी देते हैं, असाइन करते हैं ड्यूटीज को, ठीक है, लेकिन वो जो आपको लीड कर रहे हैं ना, वो एग्जाम्पल से लीड नहीं कर रहे, वो बाय अथॉरिटी आप पर लीड कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसको इस एग्जाम्पल से समझो। मुझे बताओ, ये आपका टीचर है, ये आपके टीचर है, ठीक है, ये आपके टीचर हैं और आप स्टूडेंट हो। आप क्या हो? स्टूडेंट। तो टीचर क्या है? टीचर आपके लिए लीडर है। टीचर आपके लिए लीडर है, जो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लीड कर रहा है, आपको सिखा रहा है ना, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे कि हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। एक बार अगर आप बैलेंस शीट को सॉल्व करना सीख जाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख जाओगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर में कभी भी अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो आपका जो बिहेवियर है उसको सॉल्व करने का, वो वही रहेगा जो आपके टीचर ने आपको सिखाया है, ठीक है। तो टीचर क्या है? आपका लीडर हो गया, ठीक है, आपका लीडर हो गया। और टीचर अब कुछ लोगों को आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए रख रहा है, ठीक है, कुछ लोग को सुपरवाइजरी पोजीशन पे रख रहा है, यानी कि कुछ लोग कौन? मॉनिटर्स, आपके क्लास के मॉनिटर्स। वो क्या करते हैं, टीचर जो क्लास वर्क देता है उसको चेक करते हैं, कॉपी सेलेक्ट करते हैं, डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट से कभी कभार होता है, उसका फीडबैक भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो मॉनिटर्स है, दे आर द सुपरवाइजर, टीचर इज योर लीडर हु इज लीडिंग यू बाय देयर गुड एग्जांपल, है ना, और वो आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा है टुवर्ड्स योर स्टडीज, ठीक है। देखो, हमेशा होता है ना कि जो अच्छा टीचर होता है, जैसे इकोनॉमिक्स के टीचर्स हैं, इकोनॉमिक्स का अगर टीचर अच्छा है तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लीडर है वो आपका जो बिहेवियर है, जो आपका माइंडसेट है ना उस सब्जेक्ट के ऊपर, उसको वो चेंज करता है, उस पर्सपेक्टिव को वो चेंज करता है एंड वो सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है कि आपको पढ़ने में और समझने में बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है, ठीक है बच्चों। जल्दी से हम देख लेते हैं कि लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बहुत आसान है, जो मैंने आपको अभी बताया है ना लीडरशिप के बारे में, वही इसकी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले जैसे बताओ, टीचर स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन भी बना के चलता है ना, फ्रेंडली रिलेशन बना के चलता है। तो आप इसको बोल दो कि फ्रेंडली रिलेशन बना के चलते हैं,
ठीक है। जो लीडर्स होते हैं वो अपने लोगों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के चलते हैं, ठीक है। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो उनको जाके पूछते भी हैं, ठीक है। उनकी दिक्कतों को भी सुनते हैं, ठीक है। और एक फ्रेंडली रिलेशन रहता है। अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट से फ्रेंडली रिलेशन नहीं बना के रह रहा, ठीक है, और बहुत ही खुद की अकड़ में रह रहा है, तो इसका मतलब वो एक अच्छा टीचर नहीं है। और टीचर, मेरा कहने का मतलब है, जिससे आपको समझ में आ जाए बच्चों, कि एक टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल अभी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। दूसरा बच्चों, जो टीचर होता है ना, वो बच्चे को ट्रेन भी तो करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, किस चीज़ की ट्रेनिंग? अगर मैं बीएसटी का आपका टीचर हूं तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, बीएसटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। आने वाले समय में मैं आपको बीएसटी का राइटिंग स्किल्स आपको सिखाऊंगा, ठीक है, केस स्टडी सॉल्व करना सिखाऊंगा, सब कुछ चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूं, यानी कि मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मैं क्या हूं, एक लीडर हूं, आपको लीड कर रहा हूं, ठीक है। जो भी आपके टीचर्स हैं जो आपको लीड कर रहे हैं, उनका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। थर्ड, आप बोल सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। मुझे बताओ, क्लास में दो बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो टीचर क्या करता है? टीचर आके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, ठीक है। एक प्रॉपर डिसीजन मेक करता है, ठीक है। कौन गलत है, कौन सही है, जो गलत है उसको पनिशमेंट देना है, जो सही है उसको गाइड करना है कि आपको वापस ऐसा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं पैदा करनी है किसी भी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। कोई से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, चाहे से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, है ना, या फिर कुछ, है ना, कुछ नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो लीडर होता है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट को चैनलाइज करता है कि वो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी हो, है ना, प्रोडक्टिव हो। जैसे मुझे बताओ, आपके और आपके फ्रेंड की लड़ाई हो गई, तो एक गुड टीचर, एक गुड लीडर क्या करेगा, हमेशा उस कॉन्फ्लिक्ट को यूज करेगा कि उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण आपके अंदर बहुत अच्छा एक नेचर डेवलप हो, एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो। जैसे मुझे बताओ, वो आपको ऐसे टैकल करेगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, जो कॉन्फ्लिक्ट मैंने किया है वो गलत किया है, तो आपका जो नेचर है उस कॉन्फ्लिक्ट को देखने का वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी फ्यूचर में जो आपका बिहेवियर है ना, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो गाइड हो रहा है, ठीक है। तो एक गुड लीडर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। फोर्थ क्या लिख सकते हो कि जो भी एक गुड लीडर होता है वो चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। मुझे बताओ, जैसे कि आपको पता है कि शायद 2021 से 22 में 21 टू 22 जो हमारा पीरियड था ना, जो बोर्ड एग्जाम का पीरियड था, इसमें क्या हुआ, टर्म 1 एंड टर्म 2 इंट्रोड्यूस हो गए। तो टीचर क्या करा, टीचर्स ने हेल्प की स्टूडेंट्स को कि वो कैसे कोप अप कर सकते हैं, कि कैसे वो और अच्छी तरीके से इन टर्म 1 एंड टर्म 2 पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारे क्या होता है, हमारे लास्ट में जाके एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम 80 नंबर के एग्जाम में हमको सब कुछ लिख के आना पड़ता है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होता है। लेकिन उस पीरियड में क्या हो गया था, आपका टर्म 1 भी होगा, ठीक है, 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे आपके, है ना, एक नवंबर में, एक होगा आपके मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आई, तो टीचर्स ने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया एंड चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हेल्प किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत घबरा गए कि यार मैम, अब हम कैसे करेंगे, कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, कैसे केस स्टडीज करेंगे, क्योंकि हमको पैटर्न ही नहीं पता, पैटर्न ही पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो क्या लीडर, एक गुड लीडर, है ना, कैसे काम को अच्छी तरीके से करना है वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीम को बता के चलता है, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन के साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके चलता है, इंटरपर्सनल, ठीक है। वो सिर्फ एक बंदे के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं करेगा, लेकिन एक लीडर, उसके चाहे से हजारों टीम मेंबर्स हो, चाहे से 10 टीम मेंबर्स हो, उनको इफेक्टिवली मैनेज करता है। जिससे देखो बच्चों, आप आराम से लिख सकते हो कि फ्रेंडली रिलेशन डेवलप रहे, ट्रेनिंग प्रोवाइड होती रहे, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व रहे और चेंजेस अडॉप्ट कर सके। अब मुझे आप बताओ कि इस पूरे एक्सप्लेनेशन से क्या आप फीचर्स ऑफ लीडरशिप बता सकते हो कि एक लीडरशिप के क्या फीचर्स होते हैं? कि फीचर्स बहुत आसान है बच्चों, कहीं पर भी अगर आपको फीचर्स के लिए पूछ ले तो आपको उसके फीचर्स को याद नहीं करना है, ठीक है। आप उसके कॉन्सेप्ट को याद करो, जैसे ही कॉन्सेप्ट को याद करोगे ना, फीचर्स यूं बन जाएंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, चेंजेस अडॉप्ट करने में मदद कर रहा है। तो यानी कि अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो क्या है,
कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि कंटिन्यूटी में हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। देखो फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, यानी कि लीडरशिप में क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। जो एक लीडर है वो अपने टीम मेंबर्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेगा। अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं कॉन्फ्लिक्ट को सुनूंगा भी तो सही। एक गुड लीडर अपने टीम मेंबर्स के कॉन्फ्लिक्ट को सुनता है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, एंड ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि लीडरशिप हमको बार बार करती रहनी चाहिए। जब क्या होता है, अगर आप बार बार इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, बार बार इन्फ्लुएंस गाइड नहीं करोगे ना अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने टीममेट्स को, तो क्या होता है वो डायरेक्शन से भटक जाएंगे। तो क्या करना पड़ता है, आपको रेगुलरिटी में वो काम करना पड़ता है। जो भी चेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो क्या है आराम से रिजॉल्व हो पाए। देखो बच्चों, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि एक टीचर तो बहुत ही अच्छे एटीट्यूड का है, एक टीचर तो बहुत ही अच्छे एटीट्यूड का है, और दूसरा जो टीचर है वो कुछ ज़्यादा ही एक गुस्से वाले एटीट्यूड का है, ठीक है, थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है, ठीक है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए टीचर्स के लिए, लेकिन मैं आपकी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। एक टीचर ऐसे हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, ठीक है, खुद ही की चलाते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है, ठीक है। खुद आएंगे, पढ़ाना चालू कर देंगे, और किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उनको कोई मतलब नहीं है, पढ़ा के चले जाएंगे, हम सब लिखते रह जाते हैं और एंड में हमको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर्स में वेरिएशन देखने को मिल सकती है। कोई टीचर ऐसा है कि जो आपको बहुत एस्केप है ना, आपको है ना एक अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ पढ़ा रहा है, लेकिन वही दूसरा टीचर हो सकता है कि जो गलत तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, एंड अपने विचारों को ना, अपने इंटरेस्ट को उनके ऊपर थोपने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप क्या बोल सकते हो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर्स ना, लीडर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हम देख लेते हैं, इसी से रिलेशन में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो जल्दी से देख लेते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप क्या होती है। इस टॉपिक से पहले हम समझ लेते हैं कि एक लीडर का, एक गुड लीडर की क्वालिटीज क्या होती हैं। एक गुड लीडर की क्वालिटीज क्या होती है। पॉज करो वीडियो को, 2 मिनट सोचो कि एक अच्छे लीडर, अगर कोई एक अच्छा लीडर होगा तो उसकी क्वालिटीज क्या होंगी, है ना, उसके अंदर क्या खूबियत होगी, क्या खूबियां होंगी। देखो गुड लीडर के अंदर हो सकता है कि उसकी हाइट, उसका पोस्चर, ना उसका बात करने का तरीका अच्छा हो, सोशल स्किल्स हो उसके अंदर, ठीक है ना, कि कैसे बिहेव करना है, ग्रुप सेटिंग्स में कैसे बात करना है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी कि अच्छा मुझे अगर एक व्यक्ति से बात करना है तो मुझे कैसे बात करना है, कैसे मुझे बॉडी का मूवमेंट करना है, ठीक है, कैसे मुझे नेगोशिएट करना है, ठीक है, कैसे मुझे लोगों से ढंग से बात करनी है, कैसे अपनी बात मनवानी है, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स किसके अंदर होनी चाहिए, एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। कैसे अपने मैसेज को कन्वे करना है, ठीक है ना, मुझे कब एक्शन लेना है, मुझे कब डिसीजन मेक करना है, कब मुझे मेरे टीम मेंबर्स के लिए लड़ना है, और कब मुझे टीम मेंबर्स को स्कोल्ड करना है, ठीक है, उनको डांटना है कि तुमने गलत काम किया है, ठीक है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं। अब उन 2 ऑप्शंस में से मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, ये भी मुझे डिसाइड करना होगा। तो ये क्या है, सारी क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर है। आपके एनसीईआरटी में क्वालिटीज लिख रखी हैं, एक बार उसको रीड दे दो, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, यहां पे लिख रखा है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, यानी कि लीड करने के, यानी कि लोगों को लीड करने के क्या क्या स्टाइल हो सकते हैं। सबसे पहले ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक टाइप या स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यहां पे क्या होता है, ये ऐसी लीडरशिप है मानो उस टीचर की तरह है या फिर उस लीडर की तरह है जो सिर्फ खुद की चलाता है, जो सिर्फ खुद की मनवाता है। मैंने बोल दिया ये काम करना है तो करना है, तुम कुछ भी सोचते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने बोल दिया तो काम होना चाहिए। यानी कि ज्यादा ही अथॉरिटी लेने की कोशिश करता है, ज्यादा ही खुद की बात मनवाने की कोशिश करता है। यानी कि ये हो गया बॉस टू अनस्किल्ड लेबर, यानी कि जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं वो क्या होता है, उनको कुछ पता नहीं होता। तो बॉस क्या करता है, बॉस बोलता है तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, जो मैंने काम तुमको बोला वो चुपचाप करो और जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, काम फास्ट होता है, ठीक है, लोगों को कुछ भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग फटाफट होता है, क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति डिसीजन मेक कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो इन अनस्किल्ड लेबर्स है ना, इनकी सुनी नहीं जाती, इनका मोरल बूस्ट नहीं होता, इनका डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बॉस इनको कमांड कर रहा है और ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इनका स्पेक्ट्रम कितना छोटा हो गया, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, वापस क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि ऐसा काम क्यों, हमारा इंटरेस्ट इसमें, हमको ये काम करना है, हमको पहले ये काम करना है, ठीक है। नहीं, ये नहीं कर सकते, जो बॉस ने बोल दिया वही इनको काम करना होता है। बच्चों, मैं बताने में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बता रहा हूँ आपको, आपकी
कॉपी साथ में रखो, ठीक है, पेन से नोट करते जाओ, ठीक है, सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो सेकंड, देखो डेमोक्रेटिक लीडरशिप और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, आजकल ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो बॉस लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने टीम मेंबर्स को मौका देते हैं कि आप हमारे साथ बैठो, डिसीजन मेक करो, ठीक है, साथ में मिलके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, साथ में मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा काम करेगा, कैसे काम करेंगे, क्या उसका स्केड्यूल होगा, क्या उसकी टाइमिंग्स होगी काम करने की, ठीक है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उनके काम करने का तरीका क्या होगा, कैसे वो काम कर सकते हैं, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। बच्चों इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इससे ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट हो रहा है, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो मेंटेन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बन रहा है, ठीक है, और आराम से कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत ये है कि टाइम बहुत लग जाएगा। क्यों? सबसे पूछो भाई कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ठीक है, डिले बहुत होंगे, टाइम बहुत लगेगा, कॉस्ट बहुत लगेगी, ठीक है, मीटिंग्स बहुत करानी पड़ेगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है इससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट है, इसके डिसएडवांटेजेस है। देखो बच्चों थर्ड हम पढ़ते हैं लेजिस फेयर लीडरशिप या फ्री रेन लीडरशिप। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें लीडर बहुत ही आज़ाद हो जाता है, लीडर आज़ाद हो जाता है और जो अपने टीम मेंबर्स को है वो सारी अथॉरिटी दे देता है कि आपको रिसोर्स एलोकेशन की अथॉरिटी है, आपको ना आपको सब कुछ चीज़ मैनेज करना है, सब कुछ काम आपको करना है। अगर मेरी कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे बता देना, मैं आके उसको सॉल्व कर दूंगा, है ना, उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। लेकिन जो मेजर काम करना होता है यहाँ पे वो लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, टीम मेंबर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लीडर होता है वो सेट असाइड होता है, एक साइड में वो रहता है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि जैसे ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं और उनसे अलग है लीडर, लीडर बिल्कुल अलग है, सेपरेटेड है, लीडर बिल्कुल तरीके से सेपरेटेड है, इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, सबसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सब लोग इन्वॉल्व हैं एक दूसरे से और टीचर के साथ भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये फ्लो है, सिर्फ ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ पे बात जाएगी और वापस रिवर्स में आएगी नहीं, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फ़ायदे ये हैं कि प्रेशर ऑन बॉस कम रहता है, ठीक है, इनका मोरल बहुत ज़्यादा रहता है, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लीडर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ना, लीडर का कॉन्ट्रीब्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लीडर को गाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। फ्री फ्लो में यहाँ पे काम चल रहा है, कोई गाइड नहीं कर रहा कैसे काम करो, कैसे काम करना है, काम हो गया या नहीं हो गया, कोई सुपरवाइजर नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आजकल ये फ्री रेन लीडरशिप भी बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत चल रहा है, जिसपे आपने सुना होगा ऑटोमेशन वर्ड, ठीक है ना। लीडर क्या करते हैं, सेट करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर एफर्ट्स वो बाहर हो जाते हैं, लेकिन रहते वो ऑर्गेनाइजेशन में ही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने लीडरशिप को पूरी तरीके से एंड कर दिया है, हमने लीडरशिप के फीचर्स को देख लिया है, इंपॉर्टेंस को देख लिया है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर को हमने देख लिया है, लीडरशिप एंड सुपरविजन में फ़र्क क्या होता है वो हमने देख लिया है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप क्या होती हैं वो हमने देख लिया है। बच्चों क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल टीचर का, क्लासरूम का, मॉनिटर का क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप है ना उससे रिलेट कर पा सकते हो, उससे आप है ना रिलेट कर सकते हो। अगर मैं आपको कोई पीएचडी स्कॉलर का या फिर पीएचडी स्टूडेंट का या फिर मैं आपको कोई डॉक्टरेट्स का, इंजीनियर का एग्जाम्पल दूँ तो हो सकता है आप उसको अभी ग्रैप्स ना कर पाओ, ठीक है ना, हो सकता है आपको वो इंटरेस्टिंग ना लगे। तो क्या होता है, एक गुड लीडर अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें इंटरेस्ट को लगाता है, जिससे आप उस मैसेज को समझ सको, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूं कि आपको पूरा ही समझ में आएगा। और बच्चों एक और चीज़ है, आप में से हर कोई अपने लाइफ में आप कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर सीखो, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। उसमें आपको पता चलेगा कि एक बेटर कम्युनिकेटर कैसा होता है, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा सीखने की ज़रूरत है। एंड जो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर है ना, उसको है ना कोशिश करो कि अपने अंदर उसको डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है। बिकॉज इन द फ्यूचर यू विल ऑल्सो लीड द टीम्स, है ना, फ्यूचर में आप टीम्स को लीड करोगे, ठीक है ना। हो सकता है आप कोई है ना मैनेजर के लिए अपॉइंट करे जाओ, यू हैव टू लीड द टीम्स इन द फ्यूचर, सो यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड, है ना, बिफोर हैंड।
आपको क्लास 12th में ही उसकी प्रिपरेशन अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताओगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।